स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए सिटी 70 में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं जयपुर की खबरों से। प्रतापनगर इलाके में 1 दिसंबर को महेंद्र मीणा हत्याकांड में शामिल 4 और फरार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक केस में एक महिला समेत 8 बदमाश गिरफ्तार हुए, लेकिन गैंग का सरगना विनीत मेड़ी फरार चल रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी है। इसके पीछे यात्रियों की बढ़ती संख्या तो है ही, एयरपोर्ट के लिए जारी नए नियम भी हैं। नवंबर महीने के आंकड़े बताते हैं एयरपोर्ट पर घरेलू और इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में 16% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में अवैध रूप से कब्जे करने के मामले रोज सामने आते हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत के अहम शख्सियत जब भूमाफियाओं के जाल में आ जाए, ऐसा ही मामला सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया। उनकी टोक रोड स्थित एक जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद खुद मंत्री ने एफआईआर करवाई। द्रव्यवती नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बरकरार है। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच बकाया भुगतान को लेकर विवाद चाहे सुलझ गया हो, लेकिन लोगों के लिए अभी भी दुर्गंध बनी हुई है। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में तांत्रिक बनकर एक परिवार के साथ ठगी का मामला सामने आया है। तथाकथित तांत्रिक ने एक दंपत्ति से भूत प्रेत भगाने के नाम पर 1,40,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। 3 दिन पहले वहाँ पे घर पे आए थे मिसेज के पास में कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, भूत प्रेत की, बीमार रहते हो, कहाँ रहते हैं, तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो इन्होंने बोला ऐसे ऐसे आप वहाँ पे आना पड़ेगा। पहले तो बोला कुछ नहीं लेके आने पड़ेगा, फिर कल बोला तो इतने पैसे लेके आने पड़ेंगे, हमारे पास में नहीं है। इन्होंने मांगे 3 लाख रुपए, 3 लाख मेरे पास में नहीं है। फिर बाद में 1 लाख रुपए किसी से पकड़ा, 40,000 में गहने बेचे, 1,40,000 लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने इसका फ्रॉड कर दिया। अलवर के बानसूर तहसील में कार्यरत अकाउंटेंट महेंद्र रावत का राजस्थान में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस विषय में राजस्थान में 3री रैंक कॉलेज लेक्चरर पद पर चयन होने पर सम्मान समारोह हुआ। इस दौरान बानसूर तहसीलदार और कर्मचारियों ने महेंद्र रावत का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। कॉमर्स में सहायक आचार्य पद पर हुआ है, जिसमें मेरी राजस्थान 3री रैंक प्राप्त हुई है। सभी ने आज मेरे को मिठाई खिलाकर स्वागत किया है, इसके लिए मैं सबका हार्दिक आभार करता हूँ। माता पिता, गुरुजनों और सभी साथियों का मेरा प्रति बहुत सहयोग रहा, उसके कारण ये सफलता मिली है और कठिन परिश्रम के द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार ने इंदिरा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। अभिव्यक्ति जन सेवा संस्थान की ओर से रसोई घर का संचालन हो रहा है। भोजन बनाने वाले कुक से उन्होंने बातचीत की और खाना बनते देखा। भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करेगा। इसे लेकर 12 जिले में भी किसानों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिले से लगभग 2,500 किसान 42 बसों में दिल्ली जाएंगे। कि किसान को उसकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, हमारी ये प्रमुख मांग है। और इस मांग को लेकर ही हम रामलीला मैदान दिल्ली में पूरे देश के किसान गर्जना करने वाले हैं और पूरे देश के किसान वहां पर एकत्रित होने वाले हैं। दूसरी जो हमारी मांग है, वो जो हमारे खेती में जो आदान काम आते हैं, जिन पर काफ़ी GST लगा हुआ है और वो हमें खूब महंगे पड़ते हैं, काफ़ी महंगे पड़ते हैं। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देती है, तो फिर GM सरसों का बीज की आवश्यकता क्या है? दूसरी बात, अगर वो ऐसा भी ला रही है तो उसका जो अनुसंधान है वो विदेश। बारां के शाहबाद उपखंड के बटेरा गांव में सहरिया आदिवासी महिला की हत्या हुई। शाहबाद पुलिस के अनुसार युवक रामस्वरूप सहरिया ने अज्ञात कारणों के चलते धारदार हथियारों से हमला कर हत्या की और फरार हो गया। बाड़मेर के सिवाना में देर रात NH 325 पर कठाड़ी और रमणिया गांव के बीच मिनी ट्रक और कैंपर में भिड़ंत हो गई। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए।
भरतपुर में कोतवाली थाना इलाके के कंजौली रेलवे लाइन के पास भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए आग लगने की मॉकड्रिल की गई। पाइपलाइन में आग लगने के बाद प्रशासन की सतर्कता को परखा गया। भीलवाड़ा की एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी और उसके साथी को 24,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। ग्राम विकास अधिकारी ने यह रिश्वत ग्रामीणों से 5 पुश्तैनी पट्टे बनवाने के लिए ली थी। एसीबी की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। सहयोगी रामकुमार को दिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। परिवादी अनुमान के भाई एवं अन्य 5 के पुश्तैनी पट्टे जारी करने एवं उनकी रजिस्ट्री करवाने की एवज में 24,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी। बूंदी के लोगों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा नवल सागर झील में आपदा प्रबंधन का डेमो दिया गया। टापू पर फंसे लोगों को बोट की मदद से उनके पास पहुंचकर सकुशल निकालने और आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए। विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स बताई गई कि किस किस विधियों से हम जो है बचाते हैं। कोई डूबा हुआ आदमी उसको कैसे बचाते हैं, यदि बोट पंचर हो गई है तो उसको कैसे बचाते हैं, यदि गांववासी फंस गए हैं तो उनको कैसे बचाते हैं, यदि पेट में पानी भर गया तो उनको कैसे बचाते हैं, कैसे बाहर निकाला जाता है पानी को। सब विधियों से अलग अलग प्रकार की विधियां यूज करके सब बताई गई और जो हम समय समय पर ये मॉक अभ्यास करते रहते हैं। आज ये फ्लड का मॉक अभ्यास था जिसमें कि सभी डिपार्टमेंटों का सराहनीय योगदान रहा और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया। बूंदी के भोजगढ़ गांव में एक शराबी पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी 30 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंचे बसौली थाना प्रभारी ने मौका मुआयना किया। प्रथम स्टेप आ गया इसका। जो पति सोजीलाल भील है उसने उसको पारिवारिक कलह की वजह से उसको मार दिया और उस पर अभी उसका पीएम करवा के और प्रकरण दर्ज करके आगे अनुसंधान किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा के राजीव नगर कच्ची बस्ती में रहने वाले जावेद ने साल 2019 में जारी एक पट्टे के आधार पर 1,54,000 रुपए में जमीन खरीदी। उस पर मकान बनाया, अपना घर चलाने के लिए दुकान भी बनाई। पैसे की जरूरत होने पर उसने अपनी जमीन के दस्तावेज गिरवी रख लोन लिया। दान की कर रहा हूँ मैं, तो कोई दुकान ही हटा दी। मैं ये तो दान की कर रहा हूँ मैं, कुछ 400 रुपये रोज में। बाल बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे मेरे। जब नगर पालिका में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, नगर पालिका में कोई पट्टा जारी नहीं हुआ, नगर पालिका में कोई राशि जमा नहीं है, इस संबंध कोई पत्रावली नहीं है, तो बिल्कुल गलत है वो। और यदि इस प्रकार का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ शहर की अग्निशमन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नगर परिषद को 2 अग्निशमन वाहन आवंटित किए गए हैं, जिनकी लागत करीब 1 करोड़ रुपए है। नई फायर ब्रिगेड दी है पूरा राजस्थान में। इसके तहत हमने भी रिक्वेस्ट करके थी माननीय मंत्री महोदय से और नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को भी 2 नई फायर ब्रिगेड मिली है। एक हमारी बड़ी गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी 45 लीटर है, दूसरी की 3,000 लीटर की कैपेसिटी है। तो छोटी गाड़ी मिलने से जो भीतरी शहर है, तो पूर्व में हमारे पास एक छोटी गाड़ी थी, भीतरी शहर में कोई भी अगर घटना होगी या कहीं सकड़ी गलियाँ हैं आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ जाने के लिए भी हमारे पास छोटी गाड़ी की उपलब्धता एक और हो गई है। चूरू के गांव बुधवाली में जमीन विवाद को लेकर 30 साल के युवक पर हमले का मामला सामने आया। युवक की आंखों में मिर्ची डाल लाठी डंडों से पीटा गया। दौसा में पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने 9 दिसंबर को एक मकान में 2.5 लाख कैश और लाखों के गहने चुराए थे। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के गढ़ी गजपुरा गांव के पास दिन में झगड़े का मामला सामने आया। घटना में बाइक सवार 2 युवकों पर गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों द्वारा लाठी और पत्थरों से हमला हुआ। फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। इसके बुआ के लड़के रामपुर से इनकी बड़ी गजपुरा के से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इनकी पुलिस मौके पर पहुंची, मुझे बोला कर हॉस्पिटल भर्ती करा दिया है, बच्चा ले जाकर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में प्रसूता ने मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद सदमा नहीं सह पाई और तबीयत बिगड़ने से उसकी भी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले में 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। दोनों बाइक सवार घायल हुए, इलाज के दौरान मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले की रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के गबन मामले में किसानों ने बुधवार को सहकारी बैंक का घेराव कर धरना दिया। किसानों से समझाइश करने पहुंचे हनुमानगढ़ एसडीएम को
किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। लिए कुल 448 अमानतदाता उपस्थित होकर उन्होंने बयान दर्ज करवाए हैं। जो भी अमानतदाता हैं वो बच गए हैं, उनके लिए मैंने 15 तारीख नियत की है। 15 तारीख को देखा जाएगा कि कुल कितने अमानतदार उपस्थित होते हैं। समिति के व्यवस्थापक द्वारा जो एफडीआर बनाने में और उनके भुगतान में अनियमितता हुई थी, उसके संबंध में जो प्राथमिक जांच हुई थी, उसके पश्चात में बैंक ने कार्रवाई करते हुए उसकी और उसके जो पुत्र है उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। इसके पश्चात धारा 55 में इसकी जांच चल रही है। रिकॉर्ड लेने के लिए हमने जो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में अपनी एप्लीकेशन उसमें दे दी है। जो बैंक स्तर से जो भी उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। भाजपा ने पोखरण के गोमज गांव में जन आक्रोश यात्रा के रथ में शामिल वाहनों पर पत्थरबाजी करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। भाजपा नेता मदन सिंह राजमथाई और आइदान सिंह भाटी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। गोमज गांव में बीजेपी की जन आक्रोश रथ के काफिले में शामिल वाहनों पर पत्थरबाजी की घटना गंभीर रूप ले रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होने की सूरत में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके बाद पोखरण पुलिस हरकत में आई और एक वीडियो मिलने का दावा किया है। जैसलमेर की गढ़ीसर लेक पर राजस्थान पर्यटन विभाग के लगाए लाइट एंड साउंड शो ने शाम को सैलानियों की संख्या बढ़ाई है। शाम होते ही सैलानियों का जमावड़ा बढ़ जाता है और शो में पानी की बौछारों से जैसलमेर के इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। अभी चालू है, देखा नहीं है पूरा, पर अच्छा लग रहा है। जैसलमेर के बारे में पता चल रहा है। और आगे ऐसी वॉल देखी जिसपे पानी से वॉल बनी हो, ऐसा कोई शो पहले सिंगापुर में देखा था। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना इंडिया डे बाय डे प्रोग्रेस में है और ये एक बड़ा न्यू कंसेप्ट है। अच्छा लग रहा है, काफी क्लैरिटी है, हर चीज काफी अच्छी है। हर युवा को अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, इससे इतिहास से जुड़ने का मौका मिलेगा युवा, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे लोगों को अपना इतिहास पता लगेगा क्या हुआ था। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के राठी के बालाजी इलाके में एक युवक का शव बिजली के टावर पर लटका मिला। पुलिस ने शव उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। ये मनीष कश्यप नाम का युवक था, जिसने विद्युत के पोल पर, राठी के बालाजी के पीछे विद्युत के पोल पर लटक करके सुसाइड किया है। इसके मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। इसके घर वालों ने किसी तरह की किसी के ऊपर कोई शक या संदेह होना नहीं बताया। उनका कहना है कि इसने खुद नहीं किया है, जो किया है। साइबर ठगी के नए तरीकों की अगर आपको जानकारी नहीं तो सतर्क हो जाएं। साइबर ठग व्हाट्सएप आईडी का क्लोन बनाकर आम से लेकर खास लोगों को टारगेट कर रहे हैं। साइबर ठग सरकारी कर्मचारियों की ईमेल आईडी हैक कर व्हाट्सएप का क्लोन बनाते हैं, फिर डीपी लगाकर कॉन्टैक्ट लिस्ट को मैसेज भेज रुपयों की मांग करते हैं। विशेष को स्वयं अवेयर होना पड़ेगा। आपसे कोई भी आपका परिचित है, अपरिचित नंबर से वो आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, पैसे मांग रहा है, तो सर्वप्रथम आप उस चीज़ को वेरीफाई करें, कॉल करें, उस अपने मित्र को, अपने परिवार के जन को उसको कॉल करें, वेरीफाई करें। यदि किसी प्रकार का साइबर अपराध आपके साथ घटित हो जाता है, आप पैसे उसको भेज देते हैं, जमा करा देते हैं, बाद में आपको मालूम पड़ता है कि वो एक ठगी मेरे साथ हुई है, तो निश्चित तौर पे आप अपने निश्चित नज़दीकी जो पुलिस थाना है वहाँ पर आप जाएं, इसके विरुद्ध जो है रिपोर्ट आप दर्ज करवाएं। लॉगिन करते हैं जब भी आप एक OTP या एक किसी अथराइज एप्लीकेशन के द्वारा आप जब परमिशन देते हैं तो ही लॉगिन हो। तो पहला तो ये रखना चाहिए कि हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखना चाहिए। दूसरा, व्हाट्सएप ने भी अभी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड कर रखा है कि जब भी जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक आपका कोड होता है, जब आप वो कोड इसमें डालते हैं तो ही लॉगिन होता है, वरना वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं या फिर अकाउंट ही नहीं खुल पाता है। इनसे बचने का सिंपल सा फंडा यही है कि अवेयर रहें। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा आज भुंगरा गैस सिलेंडर हादसा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सगत सिंह के निवास समेत अन्य स्थलों का जायजा लिया, हादसे पर दुख जताया। कहा उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी इस तरह का घटनाक्रम नहीं देखा, जहां एक के बाद एक लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा यह एक जांच का विषय है जिसकी गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए। उन्होंने मृतकों के परिवार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। जल शक्ति मंत्री पर सवाल उठाए। तो मेरी जानकारी में मेरे 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। इलाज तो खैर वो हो ही रहा है, इलाज तो कोई छोटी बात है, लेकिन इस परिवार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। इससे बड़ा मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा।
जन आक्रोश रथ यात्रा के पहले चरण के समापन पर करौली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया कि प्रदेश में बढ़ती अराजकता से जनता परेशान है। 2023 में मतदाता सरकार को इसका जवाब देंगे। करौली में श्री महावीर जी थाना पुलिस ने स्मैक के खिलाफ कार्रवाई कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 7.37 ग्राम स्मैक जब्त की, पूछताछ जारी है। कोटा के आवली रोजड़ी इलाके में डबल सुसाइड से सनसनी फैल गई। कर्जदार दंपति ने जहर खाकर जान दे दी। सुसाइड करने से पहले दोनों ने बेटे से बात की और फिर जहर खा लिया। कि अलविदा, हम जा रहे हैं, सल्फाज की दवा खा ली है और हम जा रहे हैं। अलविदा कह के फोन कर दिया, गया तो घर में उल्टियाँ कर रहे, फटाफट भागा में तो कैसे गई सी। फिर यहाँ लेके आया, 7 बजे करीब हॉस्पिटल आया, 8:30 बजे तो पापा एक्सपायरी हो गए थे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य तेल के स्पेशल कैंपेन के तहत नागौर शहर में 4 जगहों पर सैंपल लिए गए। अलग अलग प्रतिष्ठानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोयाबीन, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल के 4 सैंपल लिए और जांच के लिए भेजा। नागौर के डीडवाना में लूट और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा। अटकाबास क्षेत्र में 2 बदमाश एक दुकान में बैठी महिला के गले से सोने की कंठी तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। एक महिला दुकान के अंदर बैठी हुई थी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बदमाश जिन्होंने महिला की कंठी तोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में तलाश की जा रही है। सभी जगह नाकाबंदी कराई गई है। जो भी संदिग्ध मोटरसाइकिल है उनको चेक की जा रही है। सीसीटीवी वगैरह चेक किए जा रहे हैं। पाली थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 14 बाइक बरामद की। आरोपियों ने अब तक 30 से अधिक वाहन चोरी कबूल की है। जयपुर में 10 से 11 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय स्पेशल ओलंपिक प्रतियोगिता में तपस संस्थान प्रतापगढ़ के 10 बौद्धिक अक्षम दिव्यांग बालक बालिकाओं ने भाग लेकर 4 गोल्ड, 5 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया है। राजसमंद में एसीबी ने रिश्वत लेते गोमती चौकी कार्यवाहक इंचार्ज दाऊराम और उसके एक दलाल को गिरफ्तार किया। चारभुजा पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने की एवज में 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। तो माधोपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमारी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। सीकर के खंडेला में एक व्यक्ति का शव कुएं में मिला। सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाला। माउंट आबू से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जो वायरल है। इसमें डंपिंग यार्ड में एक घोड़े और भालू को साथ देखा जा सकता है। श्रीगंगानगर में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस ने महज 11 दिनों में 300 पेज की चार्जशीट पॉक्सो कोर्ट में पेश की। श्रीगंगानगर में बाइक सवार बदमाश एक युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की। युवती के भाई समेत 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोंक की चैनपुरा ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में अनियमितता, लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। 1 अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक सोशल ऑडिट टीम ने रिकॉर्ड की जांच की, कार्यों की स्थिति ग्राम सभा में पेश की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आज माहौल गर्मा गया। विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुबावत ने एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद कर्मचारी आक्रोशित हुए, प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठे। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, अध्यक्ष कुलदीप को हिरासत में लिया। देखिए, पुलिस पहुंची, हिरासत में लिया, कर्मचारियों से बातचीत की।